प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सब लोग फिजिक्स अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और पूरा थॉरली एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके ऊपर फिजिक्स बेस्ड है। हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो टैग लाइन है वो इसी पे होता है, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के ऊपर। कि अगर हमने फिजिकल वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझना है, हम चाहते हैं कि मैटर एंड एनर्जी का हमें कंप्लीट नॉलेज हो ताकि हम यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के क्लोज पहुंच सकें। तो हमको ये यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि हम इन दो ही टेक्निक को यूज़ करके हम लोग पूरे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब ये रहता है कि हमारे पास अगर एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जब फंडामेंटल पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल से कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं, फिर न्यूक्लियस बनता है, एटम बनता है, और उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद फिर बॉडी बनती है, स्टार्स बनते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं, यूनिवर्स बनता है कि नहीं। ये यूनिफाई होकर आपस में हमें कंपोजिट स्ट्रक्चर देता है। ऐसे हमारे पास बेसिक फोर्सेस रहती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रांग एंड वीक, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। ये बेसिक फंडामेंटल इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, लेकिन जब ये यूनिफाइड होके सुपर ग्रेविटी या क्वांटम ग्रेविटी बनाते हैं तो वो यूनिफिकेशन है। मोटे तौर पे अगर हम यूनिफिकेशन को समझने की कोशिश करें तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड में जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं, नेचुरल प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक लॉ जहाँ सेट ऑफ लॉज रहते हैं, और डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट लॉज या डिफरेंट सेट ऑफ लॉज रहते हैं। तो यूनिफिकेशन का मतलब ये रहता है कि हम लोग एक ऐसा जिसे कहते हैं कंपोजिट थ्योरी बनाएं, सिंपल थ्योरी बनाएं जो डिफरेंट लॉज को अकेले ही एक्सप्लेन कर दे, है ना, या उसको अंडरस्टैंड करवा दे। दैट्स कॉल्ड द यूनिफिकेशन। अगर हम बेसिक फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे हमें पता है पूरा यूनिवर्स मैटर एंड एनर्जी से बना होता है, तो हमारे पास जो एनर्जी है वो हमें एनर्जी बेसिक फोर्सेस से ही मिलती है कि नहीं। अगर हम बेसिक फोर्सेस से स्टार्ट करें कि हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, तो ये रहेंगे हमारे पास चार फंडामेंटल फोर्सेस। ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर होती है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर होती है हमारे पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास चार बेसिक फोर्स रहती है। ये दो फोर्स यूनिफाइड होती हैं तो बनाती हैं वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब ये वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये फोर्स और ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कंबाइंड होती हैं, हमें मिलती है ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी कहती है कि ये दोनों मिलके एक नई फोर्स बनाते हैं। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ये ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स मिल जाते हैं तो हमारे पास बनता है क्वांटम क्वांटम ग्रेविटी और सुपर ग्रेविटी, और ये हमारे पास है यूनिफिकेशन। जब हम लोग ये यूनिफाइड हो रहे होते हैं तो इधर एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। कहने का ये मतलब है कि ये क्वांटम या सुपर ग्रेविटी जो है ये हाई एनर्जी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल फोर्सेस थी यूनिफाइड होके हमें एक सुपर ग्रेविटी देती है जो पूरे यूनिवर्स को डिफाइन करती है। तो यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो अलग अलग हमारे पास फोर्सेस थी जो अलग अलग प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती थी या डिफरेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करती थी, डिफरेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाली एक सिंपल थ्योरी जो अकेले ही सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दे, दैट्स कॉल्ड द यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन को हम लोग ऐसे लेते हैं कि ये हम लोग ट्राई करते हैं सी करने के लिए कि हम लोग देखें कि वो हमारे पास कि जितने भी डिफरेंट फिजिकल प्रोसेसेस रहती हैं, जो डिफरेंट फिजिकल लॉ रहते हैं, वो किसके कारण है। दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सम बेसिक लॉज। कि जो बेसिक लॉज हैं कुछ,
ये उन्हीं से हमारे पास सारी प्रोसेस जो हैं उभर के निकलती हैं। जो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये हमारी एक जिसे कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करने की, एक ऐसी सिंपल थ्योरी को क्रिएट करना कि जो सिंपल कंसेप्ट से पूरे लगभग सारे डिफरेंट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर पाए। तो अगर हम इसको सिंपल तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास यूनिफिकेशन जो क्या होता है कि इट इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग different laws valid for different processes into a simple theory that can explain all the processes all the processes कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो एक न्यू थ्योरी जो सिंपल थ्योरी हो वो उसको एक्सप्लेन कर पाए, दैट्स कॉल्ड द यूनिफिकेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो एग्जांपल के तौर पे हमने ये जो सुपर ग्रेविटी की बात की, क्वांटम ग्रेविटी की बात की। सुपर ग्रेविटी या क्वांटम ग्रेविटी जो हमारे पास है ये क्या करती है कि जो लॉ हमारे जमीन टेरेस्ट्रियल के ऊपर वर्क करते हैं ग्रेविटेशन के, वही लॉ जो है वो स्पेस के ऊपर करते हैं, वही हमारी गैलेक्सी पे करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड पे वही लॉ करते हैं। तो ये है यूनिफिकेशन। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये पहली बात तो होगी कि जो ग्रेविटेशन लॉ है, न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ जो है न्यूटन का, वो जमीन की प्रोसेस के ऊपर भी और पूरी यूनिवर्स की प्रोसेस के ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल है। यानी कि ये पूरे यूनिवर्स को यूनिफाई करता है कि इस तरीके से ये वर्क होता है। अगर हम मैक्सवेल्स की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस हैं, जो 4 इक्वेशंस हैं, अगर हम उनको स्टडी करें तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 इक्वेशन है वो पूरे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करती है। इट मीन ये 4 इक्वेशंस यूनिवर्सली सभी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रोसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं ये है यूनिफिकेशन कि अगर हमारे पास किसी नेचुरल प्रोसेसेस को हम 1 या 2 लॉ से डिफाइन करते हैं, दूसरी नेचुरल प्रोसेस को 2 या 3 लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, तो एक ऐसी थ्योरी जो यूनिफाई हो और वो अकेले ही सबको या लगभग मैक्सिमम लॉज को एक्सप्लेन कर दे, दैट्स कॉल्ड यूनिफिकेशन। इससे यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने में हमें सिंपलिसिटी मिलती है। रिडक्शनिज्म क्या है, वो उल्टा है कि इस यूनिफाइड कंप्रिहेंसिव, जहां से कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर हम ब्रेकअप करके एक छोटी सी सिंपल बेसिक फॉर्म में पहुंच जाए तो वही हम उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म जो है ये हम कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन का उल्टा अपोजिट है। जैसे हम कह सकते हैं कि रिडक्शनिज्म क्या है कि जैसे कोई बल्क मटेरियल है, तो बल्क मटेरियल की स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टडी करो, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ही रिस्पांसिबल होंगे उसके वर्क बिहेवियर्स के लिए। तो हम ऐसा कहते हैं। रिडक्शनिज्म क्या है? रिडक्शनिज्म हमारे पास एक प्रोसेस है किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बाय ब्रेकिंग इट इनटू सिंपल फैक्टर्स या सिंपल प्रोसेस में उसको तोड़ने की। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इट इज द प्रोसेस टू सॉल्व complex problem by breaking it into simpler constituent। कि अगर हम उसके सिंपल कंस्टिट्यूएंट्स में जहां सिंपल पार्ट्स में उसको तोड़ दें और इनको स्टडी करके उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दे, दैट्स कॉल्ड द रिडक्शनिज्म। एग्जांपल के तौर पे देखो, हमारे पास सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो थर्मोडायनेमिक्स थी ये हमने साइंस तैयार की थी स्टडी करने के लिए बल्क मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज रहती हैं,
जैसे टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है। तो लेकिन जब हमने इसको मैक्रोस्कोपिक प्रोसेस को माइक्रोस्कोपिक में लेके उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्टडी किया, वाई काइनेटिक थ्योरी, वाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो हमने जो पाया कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स, ठीक है। और हमारे पास सेल थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है ऑर्गेनिज्म की। सेल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडीज हैं, लिविंग बॉडीज हैं, वो बेसिक सेल से बने होते हैं। अगर हम सेल की स्टडी करें तो हम वो पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी की भी स्टडी कर सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास है स्पेक्ट्रम एनालिसिस। जो स्पेक्ट्रम एनालिसिस होता है, अगर मान लो हमें किसी हेवनली बॉडी को स्टडी करना है, जैसे सन को स्टडी करना है कि सन की बनावट कैसी है, किससे बना हुआ है, तो हम उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन आती है उसकी स्टडी करते हैं। हमें पता है कि जो एलिमेंट होता है रेडिएशन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। एग्जांपल, जो हाइड्रोजन रेडिएशन प्रोड्यूस करता है वो और कोई नहीं कर सकता। तो जो रेडिएशन आती है सन से, उन रेडिएशन को स्टडी करते हैं। फिर हमारे जो एलिमेंट होते हैं हमने जो स्टडी कर रखे हैं उनसे कंपेयर करते हैं। तो जिसके रेडिएशन जिसके साथ मिलती है तो हम फिर एक कंपोजिट स्ट्रक्चर लेके एक कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये वाला जो हेवनली बॉडी है इसकी रेडिएशन ये आ रही और ये इन एलिमेंट्स की रेडिएशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसकी बनावट जो है इससे रही होगी। जैसे हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस रहती है। डायमेंशन एनालिसिस जो है कि अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना है, अब हमारे पास इनफाइनाइट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो अगर हमने उसको स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, फंडामेंटल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, जब उनको स्टडी कर लेते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उन सबकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रिडक्शनिज्म कि किसी कंपोजिट या किसी माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करनी हो तो माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, तो आप उसकी प्रोसेस को स्टडी को कर लेंगे। हम आखिर में कह सकते हैं कि यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि यूनिफाइड करना, इकट्ठा करना, है कि नहीं। जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनके अलग अलग जो लॉज हैं उनको इकट्ठा करके एक नई सिंपल थ्योरी बनानी जो अकेले ही बड़े सारे लॉज को एक्सप्लेन कर दे, और ये यूनिफिकेशन है। रिडक्शनिज्म ऊपर है कि जो सिंपल थ्योरी है जो लगभग सारी प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है, उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेकअप करना ताकि वो इंडिविजुअल पार्टिकल को या इंडिविजुअल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाए। तो क्योंकि हमारे पास फिजिक्स को स्टडी करने का जो बेटर तरीका है वो यही है कि हम लोग यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म टेक्निक को यूज करते हैं, ताकि ये दोनों हमें फंडामेंटल टू कम्प्लेक्स एंड कम्प्लेक्स टू फंडामेंटल के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे हम लोग यूनिवर्स को मोर क्लोजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, एक्सप्लेन करने के बाद हम उसको उसके बाद में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है बता सकते हैं। तो यूनिवर्स में जो मैटर एंड एनर्जी है उसका नॉलेज लेके फिर हम उसको बेटरमेंट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेसेस को मोर क्लोजली अंडरस्टैंड करने के लिए ये दोनों टेक्निक्स जो रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन हमें आनी चाहिए, क्योंकि साइंस में प्रैक्टिकल लैब में हम इसको करने जा रहे हैं, ताकि जब हम इसको करते हैं तभी हम लोग नेचर को इसे कहते हैं कि मोर कम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन की एक स्टेटमेंट थी, वन ऑफ द टू बेस्ट साइंटिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक सर इसाक न्यूटन थे, दूसरे एल्बर्ट आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स के। उन्होंने कहा था द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कम्प्रिहेंसिबल। इट मीन्स कि जो ना समझने वाली बात है इस पूरे यूनिवर्स की, कितना बड़ा यूनिवर्स है, वो क्या है कि हम इस यूनिवर्स को समझ सकते हैं विद द यूनिफिकेशन ऑफ फ्यू लॉज। सिंपल कंसेप्ट और थोड़े लॉज से हम इस पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये एक बड़ी असमंजस वाली बात है और ये हमें यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म से मिलती है। थैंक यू, आपने मुझे ध्यान से सुना। जल्दी हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को एलेबोरेट करेंगे आगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग थारली इसको एंजॉय करेंगे। गुरदीप हिंदुस्तानी माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट टू मोटिवेट मी एंड press bell icon in order to get notification whenever I upload my new videos. Thank you for watching. Thank you.